हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। अवयवों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो 3 गुना 3 क्रम का अवयव दे रखा है। इसकी पहली पंक्ति है 1 0 0, दूसरी पंक्ति है 3 3 0, तीसरी पंक्ति है 5 2 माइनस का 1। इस तरह से पहले अवयव का प्रतिलोम निकालने से पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखिए हम लोग कुछ चीजों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक का प्रतिलोम निकालना है, कोई भी अवयव ए है उसका प्रतिलोम निकालना है तो ये बराबर आ जाता है। पहले तो ऊपर तो आ जाता है इसका सेकंडज अवयव और नीचे आ जाता है इसका सारणिक। अब यहाँ पे ये पूरा निकालने से पहले हमको ये चेक करना पड़ता है कि ए के सारणिक का मान अगर 0 आ जाता है तो हम लोग कहेंगे ए के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और हमारा सवाल जो है यहीं पे समाप्त हो जाता है। और अगर मैं बोलूं कि ए के जो सारणिक है उसका मान 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग बोलेंगे ए के प्रतिलोम का अस्तित्व है, मतलब हमें ए के प्रतिलोम निकालने की भी जरूरत पड़ेगी। तो ए के प्रतिलोम निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए यानी ए का सेकंडज अवयव निकालना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि ए का जो सेकंडज अवयव है ये बराबर हो जाता है कोफैक्टर अवयव ए का और इसका परिवर्त। अब कोफैक्टर ऑफ अवयव क्या होता है, मतलब इसके जो ए है उसके सेकंडों से बना अवयव, जिसके निरूपित कर देते हैं हम लोग सी आई जे से। सी आई जे बराबर हो जाता है -1 की घात आई प्लस जे और इसके गुणा में आ जाएगा एम आई जे, जो कि हर एक अवयव का उपसारणिक कहलाता है। अब यहाँ पे मैं बोल दूं, मान लो कि ए जो अवयव है उसके अवयव में बोल देता हूँ A11 A12 A13। दूसरी पंक्ति के अवयव बोल देता हूँ A21 A22 A23। और इसी तरह तीसरी पंक्ति के अवयव बोल देते हैं A31 A32 A33। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि अगर मेरे को निकालना है M11 तो ये बराबर आ जाएगा, इस अवयव के लिए निकाल रहे हैं तो इसके पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक निकाल लेंगे। मतलब A22 को A33 से गुणा करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा A22 गुणा में A33 और इसमें से घटा देंगे A32 और A23 का गुणा, तो ये बन जाएगा A32 गुणा में A23। इस तरह से हर एक अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं और इसको -1 की घात आई प्लस जे से गुणा करके सेकंड निकाल सकते हैं। और सेकंडों से हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए अवयव बना देंगे और इसका परिवर्त लेके सेकंडज अवयव बना देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इस अवयव को ए के बराबर मान लेंगे। इस अवयव को ए के बराबर मानते हैं। इसकी पहली पंक्ति हो जाएगी 1 0 0, दूसरी पंक्ति इसकी हो जाएगी 3 3 0, तो लिखेंगे 3 3 0। तीसरी पंक्ति इसकी हो जाएगी क्या, 5 2 माइनस का 1, 5 2 माइनस का 1। अब देखिए इसके लिए करते क्या है, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे C11 C12 C13, फिर आगे लिखते हैं हम लोग C21 C22 C23, ठीक है। और इसके आगे हम लोग लिखते हैं C31 C32 और C33। ये अपने पास बन जाएगा। देखो -1 की घात -1 की घात आई प्लस जे है, मतलब जब आई प्लस जे का मान सम हो जाएगा तब -1 की घात सम +1 से खुलेगी। और जब आई प्लस जे का मान विषम हो जाता है तब -1 की घात आई प्लस जे -1 से खुलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 + 1 ये सम है, -1 की घात सम, ये +1 से खुलेगी तो पहला वाला +1 से गुणा होने वाला है, अगला वाला -1 से गुणा होगा। इसी तरह ये क्रमबद्ध चलता रहेगा, ये -1 ये +1, फिर ये -1 और ये +1, फिर ये -1 और ये +1, इस तरह चलता रहेगा। तो देखिए अब इनके उपसारणिक भी निकाल लेते हैं। देखिए एक का निकाल लेते हैं, पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक निकालेंगे। तो -3 0, कुल मिला के -3। फिर इस 0 के लिए निकाल लेते हैं तो ये -3 0, ये भी -3। फिर 0 के लिए निकाल लेते हैं तो 6 माइनस में 15, ये माइनस का 9 के बराबर। फिर 3 के लिए निकाल लेते हैं तो 0 - 0 0 के बराबर। फिर 3 के लिए निकालते हैं तो -1 माइनस का 0, तो कुल मिला के -1 के बराबर। फिर 0 के लिए निकाल लेते हैं तो 2 - 0 2 के बराबर। फिर 5 के लिए निकाल लेते हैं तो 0 - 0 0 के बराबर। फिर 2 के लिए निकालते हैं तो 0 - 0 0 के बराबर। और फिर -1 के लिए निकालते हैं तो 3 - 0 3 के बराबर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये -3 के बराबर आ गया, ये +3 के बराबर आ गया, ये -9 के बराबर आ गया, ये 0 के बराबर आ गया, ये भी 0 के बराबर आ गया, ये -1 के बराबर आ गया तो ये 0 के बराबर आ गया, ये -2 के बराबर आ गया तो ये 3 के बराबर आ गया। इनके ये सारे सेकंड आ गए। इस सेकंडों को अवयव बना के हम लोग निर्माण करेंगे कोफैक्टर ऑफ ए का। तो ये अपने पास मिल जाएगा -3 0 0 और 3 -1 0 और -9 -2 और 3। इस तरह से अपने पास निर्माण हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए अवयव का। अब इसी तरह हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, जो कि इसका परिवर्त होने वाला है। मतलब हर एक पंक्ति को हर एक स्तंभ बना देंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, इसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन जाएगी। तो ये अपने पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है।
अब देखिए साथ ही साथ हम इसका सारणिक भी निकाल लेते हैं। तो सारणिक निकालने के लिए क्या करते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष का प्रसार कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करो तो उसके पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत सेकंडों से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक का सारणिक अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ पे पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करता हूं तो एक के सेकंड -3 है तो इसको -3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 0 का सेकंड, यहाँ पे +0 का सेकंड 3 है तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह 0 का सेकंड -9 है तो 0 को -9 से गुणा करना पड़ेगा। कुल मिला के ये दोनों अवयव तो 0 हो जाएंगे और ये 1 गुणा -3 के बराबर आ जाएगा ए का सारणिक। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हमने बताया था कि जो ए का प्रतिलोम है ये बराबर होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब ए का सेकंडज अवयव और नीचे ए का सारणिक। तो ये बराबर हो जाएगा ए का प्रतिलोम बराबर में ए के सारणिक का मान माइनस में 3 के बराबर आया तो कुल मिला के -1/3 तो गुणा हो जाएगा। और ए का जो सेकंडज अवयव है ये -3 0 0, इसको लिखते हैं -3 0 0। फिर आगे है अपने पास 3 -1 0 3 -1 0। फिर आगे है अपने पास -9 -2 और 3 -9 -2 और 3। कुल मिला के अगर मैं -1 का गुणा कर देता हूं अंदर तो ये अपने पास मिल जाएगा ए का प्रतिलोम 1/3 तो बाहर रहता है गुणा के अंदर और ये रह जाएगा 3 0 0, हर एक अवयव माइनस से गुणा हो जाएगा -3 1 0 और ये बन जाएगा अपने पास 9 2 -3। ये आ गया अपने पास ए के प्रतिलोम का मान और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।